राजस्थान का पांचना बांध, और ये बांध पूरे मिट्टी से बना हुआ है। पानी को लेकर राजस्थान में आज पूरे करौली और गंगापुर सिटी के अंदर दो समुदाय आपस में टकराव की स्थिति में है। क्यों आए हैं यहाँ पर? वैसे तो पानी चाहिए, पानी, नहर का पानी चाहिए, और हम लड़ेंगे जब मर जाए पर लड़ेंगे हम। अभी 28 तारीख को पटरी उखाड़ जाएगी, विश्राम खंडी में नाम है, ओपन चैलेंज है। तो सुख शांति से नहर खुलवा दो, और नहीं 2 दिन के अंदर वो हो जाएगा, इतिहास बढ़ जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। और रेलवे लाइन नहीं छोड़ेंगे, ये तार खिंचे हुए नहीं, ये सब में आग लगा देंगे। और ये प्रशासन है ना, ये प्रशासन या की चिटड़ी पीस देंगे। भजन लाल को तो हम उस तरह से मारेंगे अगले चुनाव में। अरे एक दिन काम करके देख हमारे साथ में भजन लाल, उसको छठी की याद आ जाएगी। मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री है वो, कोई लाल नहीं है किरोड़ी लाल। यहाँ तो समाज लाल है, ये देश लाल है, और यहाँ किसान एरिया, कमांड एरिया पूरा लाल ही लाल है, कोई किरोड़ी लाल नहीं है। अगर पायलट इस तरह से समझ जाएगा और आ जाएगा ना, तो अगला मुख्यमंत्री पायलट ही होगा। 28 तारीख को ट्रेन रोकेंगे नहीं, हम पटरी भी उखाड़ देंगे। गवर्नमेंट हमारे ऊपर तोप छोड़ देना, राइफल छोड़ देना, बंदूक छोड़ देना, एयर फाइट छोड़ देना, कुछ भी छोड़ देना, हम लड़ाएंगे। 28 तारीख को गंगापुर से और महावीर जी तक रेल को उखाड़ के छोड़ेंगे। हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। पानी को लेकर राजस्थान में आज पूरे करौली और गंगापुर सिटी के अंदर दो समुदाय आपस में टकराव की स्थिति में है, और वो मांग कर रहे हैं पानी के लेकर। और पानी मिलना चाहिए, वो कैसे, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसके ऑर्डर दिए हैं। अभी हम पहुंचे हैं पांचना बांध पर, आप पीछे देखेंगे पूरा पांचना बांध आपको नज़र आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह की मांग है, क्योंकि एक और इस बहाव क्षेत्र के अंदर जो बांध क्षेत्र है, वहाँ पर 39 गुर्जर समाज के गाँव इसमें चले गए। वो मांग कर रहे हैं कि पहले पानी अगर दिया जा रहा है तो उन्हें मिले, दूसरी ओर इस बांध के दूसरे क्षेत्र में जो लोग बैठे हुए हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि पानी की सप्लाई है वो उन लोगों तक भी पहुंचे, क्योंकि पानी पर हम हर आदमी का हक है और इस हक को नहीं छीना जा सकता है। और ये जो हक की लड़ाई है, यानी कि पानी की जो लड़ाई है, वो इस तरह बढ़ती जा रही है कि अब दोनों समुदाय आपस में टकराव की स्थिति बन सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ से सीधा कल खंडीव लेकर चलूँगा। सबसे पहले कि आखिरकार वहाँ बैठे हुए तकरीबन 20 से 25 हज़ार रोज़ लोग आ रहे हैं, और क्या उनकी मांगे हैं, और किस कदर कड़ाके की इस धूप के अंदर राजस्थान में पानी की मांग को लेकर लोग धरातल पर अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए जूझते नजर आएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे समुदाय से कि किस कदर इस पानी की जंग के अंदर दोनों समाज एक आपस में टकराव की स्थिति बन गए हैं। लेकिन पूरे मुद्दे को आप समझने की कोशिश करेंगे तो अब ये राजनीतिक मोड़ ले चुका है, और उसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश रिपोर्ट भारत ग्राउंड जीरो पर करने वाला है। आइए मेरे साथ। आगे वाले जो भरतपुर साइड पड़ते हैं वो तो है गुर्जर समाज के। प्रदेश में लगातार एक बड़ा मुद्दा चला आ रहा है, वो है पांचना बांध का। और राजस्थान में पांचना बांध को लेकर लगातार कई जो किस्से हैं वो सामने आए हैं। अभी खंडीव क्षेत्र में हम हैं, जहां पर एक समुदाय की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। खासतौर पर पानी को लेकर जो जंग है वो आपको पहली बार नजर आएगी, और ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर राजस्थान में आप पीछे की तरफ देखेंगे एक बड़ा जन सैलाब आपको नजर आएगा। ये लोग किसी आंदोलन के लिए है तो वो है सिर्फ पानी की मांग को लेकर, और पानी की मांग इस कदर है कि पिछले 20 सालों से जो जंग है पानी की वो चलती आई है। आगे आप मातृशक्ति को देखते आएंगे, पीछे बुजुर्गों की लाइन नजर आएगी, और एक बड़ी संख्या में यहाँ लोग आपको सीधे तौर पर बैठे हुए नजर आएंगे। हालांकि इस बात को कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक टूल अभी पूरा मामला पकड़ता चल रहा है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर लोग यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आएंगे। मंच की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ मंच की ओर से तमाम नेताओं को यहाँ बुलाया गया है, खासतौर पर जिनके अगुवाई में ये कहा जा रहा था
कि लगातार ये जो पूरा आंदोलन उनके किया जा रहा था। रामकेश मीणा एमएलए हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये पूरा जो मामला था वो किस तरीके से आगे बढ़ता गया और सीधे तौर पर इस बात को माना जा सकता है कि इस आंदोलन को करने के लिए एक बड़ा विशेष किया गया। और रामकेश मीणा एमएलए साहब हमारे साथ मौजूद है। सीधे तौर पर एमएलए साहब, फिलहाल इतने दिनों से आप बैठे हो, इतने दिन लोग बैठे हैं, इस भीषण गर्मी में पानी की बड़ी मांग को लेकर आप बैठे, कुछ समाधान देखो आज धरने का 12वां दिन है और आप देख रहे हो कि बहुत ही शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके से ये धरना चल रहा है। लेकिन ये निष्ठुर सरकार जो राजस्थान में अभी भजनलाल जी की सरकार है, इसके कान पे जू नहीं देख रही। हजारों लोग जो 50,000 की भीड़ है, वो 50,000 की भीड़ पानी मांगने के लिए, अपने हक अधिकार मांगने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है। मात्र केवल और केवल हाई कोर्ट के आदेश की पालना सरकार कर दे। नया कोई बांध की मांग नहीं है, नई कोई नहर की मांग नहीं है, केवल हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसकी पालना कर दे। इसके अलावा कोई मांग नहीं है सरकार से। लेकिन फिर भी मुझे आज दुख है इस बात का, 11वें 12वें दिन इतनी बड़ी भीड़ को ये धूप में, तपती धूप में यहाँ बैठना पड़ रहा है और सरकार सुन नहीं रही है। मेरा आप लोगों के माध्यम से ये आग्रह है सरकार से, तत्काल इस पे एक्शन लेना चाहिए, इसका निर्णय करे और कमांडेरी की नहरों में पानी छोड़े। आपने एक अल्टीमेट भी दिया है 28 जून को ट्रेन रोकने का खासतौर पर, लेकिन ये आंदोलन अगर ट्रेन की रोकने की राह पर चलेगा तो कैसे संभव हो पाएगा कि शांतिपूर्ण जो आपको देखो हम लगातार 5 तारीख से ये शांतिपूर्ण तरीके से ये चल रहा है। लेकिन अभी पूरे हमारा जो महापंचायत के जो कमेटी है, उस कमेटी ने तय कर रखा है कि भाई 28 तारीख तक 27 तारीख तक अगर सरकार फैसला नहीं करती है, कमांड एरिया की नहरों में पानी नहीं छोड़ती है, तो फिर आगे हम उग्र रूप धारण करके और उग्र आंदोलन करेंगे। खंडीव महापंचायत इस समय अपने चरम पर है और तकरीबन 10 से 12 दिन हो चुके हैं और इस पंचायत को लेकर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर भागीदारी है तो महिलाओं की है। आपको जहां और नजर आएगी पुरुषों से ज्यादा संख्या आपको यहाँ सीधे तौर पर महिलाओं की नजर आएगी। और जो महिला शक्ति यहाँ बैठी हुई है उनसे बात कर लेते हैं, आखिरकार किस बात को लेकर बैठे हुए हैं। क्या नाम आपका? हमला क्या क्यों बैठे हुए यहाँ पर? धंधा को मारा, पानी के मारा, पानी चाहिए, पानी नहर को पानी, खेती को पानी है। खोल दो नहर खोल दो, नहर खोल दो, पानी चाहिए हमन को है ना। पानी के मारता है ना, घर को छोड़ रहा है, वैसे छोड़ रहा है, छोड़ रहा है, पानी के मारा है। पानी चाहिए हमन को, पानी चाहिए भाई, पानी और हमारी मदद करें। तो किसानों जो बड़े नेता आपके किरोड़ी लाल मीणा ये आए, उनसे हमारा आंदोलन है, बच्चे वो हमारे साथ संघर्ष करने के लिए मंच पर आए। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बाकी बाहर देख रहा किरोड़ी की तो मनीषा मीणा। दिक्कत क्या है पानी की? मतलब खेती पानी चाहिए, खेती में कमाई होगी। कैसे कर रहे थे? अब किस करा खोलो नहर है, नहर चाहिए हमन को, पानी चाहिए हमन को। ढोर झगड़ा छोड़ शब्द नहीं आई ना, पानी के मारे था बाय, लेकिन छोड़ रही है। इस आंदोलन में सफल हूँ तो पता को नहीं किसे पड़ी दुनिया में पति ना आ रहा है, पानी की मार पड़ी ना। देखिए पानी की बड़ी समस्या तो है ही, वहाँ भी है यहाँ भी है। पंचायत बैठी है, अब ये मंच से भी गुर्जर मीणा सुनने को मिलता है, भाई मंच से भी गुर्जर मीणाओं का ना, तो क्या है जंग किस चीज की है? पानी की है, समाज की है? नहीं, ये विषय हमारा कोई जाति विशेष से, वर्ग विशेष से कोई नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये है किसानों की। आप समझते हो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वाजिब मांग करना सबका अधिकार है। और हमको माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि नहरों में पानी खोला जाए, तो ये ना किसी जाति से लड़ाई है, ना किसी ये सरकार की तानाशाही है, जबकि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सरकार खुद आगे करवाए। आप पानी खोल देते तो वो लोग भी नहीं, उनका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन उन लोगों की मांग है वो सरकार से करे, किसी दूसरे
के हक को छीन के इस तरह से तानाशाही करना ये लोकतंत्र में कहाँ तक उचित है। जबकि आप अच्छी तरह समझते हो, आप जानते हो, माननीय उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है। सरकार का नैतिक जिम्मेदारी होती है उनको पोषित करने का, और सरकार एक तानाशाही अपनी हठ धर्मता पर रहकर और उसको एक तरह से पंगु बनाने का काम कर रही है। तो हमारा न किसी जाति से, न वर्ग से, समुदाय से, हमारी सिर्फ और सिर्फ सरकार से लड़ाई है, और सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना कराए। बड़े नेता कहाँ आपके, किरोड़ी लाल मीणा हो, वो बड़े बड़े विधायक, ये सब सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सब अपनी अपनी सत्ता पाने के लिए और कुर्सी की राजनीति करती है। माननीय हमारे विधायक महोदय, इनकी भी सरकार रही थी। 8 जुलाई 2022 को भी माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि कमांड एरिया की नहरों में पानी खोला जाए, और हमारे माननीय विधायक उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सलाहकार थे। लेकिन सबको वोट बैंक की राजनीति चाहिए, और उन सब के बीच में और इन किसानों का शोषण हो रहा है। अगर मानो आपकी बातें नहीं पहुंचती है, नहीं मानती है सरकार, क्या है? हमारी बातें यदि गवर्नमेंट नहीं मानती है तो अल्टीमेटम हमने लोगों ने दिया हुआ है, और जो जिम्मेदार अधिकारी है, सक्षम अधिकारी है, उनको हमने ज्ञापन दे दिया। 28 तारीख को हम रेल ही नहीं पूरा राजस्थान जाम कर देंगे। ये किसान कौम है, अब पूरी तरह जाग चुकी है, और अपने हक के लिए इनको बलिदान भी देना पड़ेगा, तो ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। लड़ाई और जंग पानी के लिए कितनी जायज है? आप समझिए, आप करेंगे, कल गुजर भी उसी राह पे चलाएंगे। मामला संवैधानिक तरीका से होना चाहिए, ये लोकतंत्र है। यदि उन लोगों की मांग जनायन है, जायज है, तो हम उनका समर्थन करेंगे, और वो गवर्नमेंट से अपनी मांग रखो, हम उनका समर्थन करेंगे। सचिन पायलट की भी अच्छी धाक है यहाँ, वो नहीं आए ना, वो नहीं आए अभी। आप बताइए कि क्या परेशानी है, किस चीज की जंग हो रही है? भाई ये पानी को लेकर जो लड़ाई चल रही है, पानी को लेकर कमांड एरिया की मांग है कि हमको पानी मिलना चाहिए, और हाईकोर्ट का आदेश है कि भाई पानी खोला जाए। उसके बाद में भी रोक के बैठे हुए। यदि उनको लड़ाई लड़नी है तो आप गवर्नमेंट से लड़िए, आप पाटनाक बांध को बंद करके क्यों बैठे हो? कितना इसमें अब तक 20 साल हो गए कृषि, अब तक आप खेती करते आए हो। अब ये मांग जो पहले से भी मांगी जा रही थी, पानी आता है तो किसको फायदा होगा? वो कह रहे हैं कि पहले हमको मिलना चाहिए, जमीन हमारी है। तो इस बात को आप सरकार से लड़िए ना कि साहब जमीन हमारी है, पहले हमको पानी। लेकिन ये थोड़ी है सरकार ने आदेश दे दिया, गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया भाई कमांड एरिया को पानी छोड़ा जाए, तो आप क्यों उस पर क्यों बैठे हुए हो? भाई हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हम किसी जाति विशेष किसी मुद्दे पर हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये 36 कौम के लोग बैठे हुए हैं यहाँ। कोई एक ऐसा नहीं है कि साहब कोई गुजर बैठा हुआ, कोई मैना बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पूरी सर्व समाज बैठी हुई है। वो ये भी कह रहे हैं कि मीणाओं ने आरक्षण के तौर पर नौकरियां पाली, सब अपने अच्छी जगह सेटल हो गए। अब किसान कौम तो एक गुजर बची है जो खेती करती है। मीणाओं नहीं, अब उन्होंने भी तो 5% लेके अब वो भी तो ले रहे हैं आरक्षण पे। आरक्षण का फायदा वो भी तो ले रहे हैं। जैसे हमको तो 12% का फायदा हमको मिला था, तो अब वो ले रहे हैं। उसमें क्या बात है? किसान कौम की कोई जाति नहीं। हाँ, आप उम्र पाली एक पानी की लड़ाई, ये हमारी पानी की लड़ाई है, और ये कोर्ट के आदेश के मुताबिक हमें वो हक मिलना चाहिए। हक मिलने के मुताबिक हम लड़ रहे हैं हमारी लड़ाई पानी के लिए। और पानी जन का जीवन है। जितने भी है ये सभी चीज के लिए, पशु पक्षी पेड़ पौधा कोई भी है, सभी के लिए पानी आवश्यक है। और पानी यहाँ सूखा है, जल स्तर नीचा है, तो पानी की तो लड़ाई है ये। बाकी हमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई समाज से लड़ाई नहीं, कोई जाति से लड़ाई नहीं, किसी आदमी से लड़ाई नहीं। हमें लड़ाई है खाली पानी के ऊपर, वो भी गवर्नमेंट से। कल ट्रेन रोकी गई, कल ट्रेन रोकी गई। ट्रेन किसी ने नहीं रोकी, हमारी रैली आई है। रैली जब तक नहीं लगी इतनी ट्रेन रोकी है। रामकेश जी ने कहा भी है 28 तारीख को ट्रेन रोकेंगे। और रोकेंगे नहीं, हम पटरी भी उखाड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल उखाड़ेंगे। जायज है ये। यदि हमें पानी नहीं मिला 28 को 27 को, तो 28 को हमारा काम पूरा है। चाहे गवर्नमेंट हमारे ऊपर तोप छोड़ देना, राइफल छोड़ देना, बंदूक छोड़ देना, AR फाइट छोड़ देना, कुछ भी छोड़ देना, हम लड़ाएंगे। हमारे हक के लिए पक्का लड़ेंगे। ये छोटे बच्चे किन के लिए लड़ रहे हैं? ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। हमारे बेटे हैं, ये हमारी संतान है। हम पैदा नहीं कर तो उनके लिए पैदा नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ? बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? पैदा नहीं होगा तो पढ़ेंगे कहाँ से? वो उनको शिक्षा, हाँ, जब पानी पीने के लिए नहीं है तो बचेगा कैसे इंसान?
बच्चा 3 दिन का नया है, उसको पानी नहीं है तो वो कहाँ से पढ़ाई करेगा? ये बड़े जो नेता है, बड़े नेता जो है किरोड़ी लाल जी है या बड़े और नेता मीणा समाज के हैं, वो तो सरकार सत्ता में है, वो आना पड़ेगा। वो तो सत्ता 27 तारीख तक नहीं आए तो हमारा अल्टीमेटम दिया हुआ है हमने। 28 तारीख को गंगापुर से और महावीर जी तक रेल को उखाड़ के छोड़ेंगे और वो कहेंगे बाईपास झांसी जो देगा तो झांसी में भी हमारे आदमी झांसी भी को उखाड़ेंगे। उधर अलवर रोके देंगे तो हम अलवर में रोकेंगे। माधोपुर डूंगरी बांध का भी चला था और डूंगरी बांध को हम बढ़ने भी नहीं देंगे फिर पानी नहीं आया तो। जब नहर हम क्या करेंगे? जब ये बड़ी बनाई नहर में पानी नहीं आ रहा तो बांध बना के क्या करेंगे उसका? ये हमारी जमीन गई हुई है, एक इस नहर में तो इतनी जमीन गई है, जो दूसरी नहर आ रही है उसमें 400 फीट 400 मीटर 300 मीटर के लगभग उसमें जमीन जा रही है। क्यों जाने देंगे हम उसको? हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। वो तो कह रहे हैं कि भाई जमीनें उन लोगों की ज्यादा गई है। जमीन हमारी तो गई है, कौन की गई है? पहले सवाई माधोपुर करौली था, सवाई माधोपुर में उसी समय तो ये बांध बना था। करौली तो ज्यादा बाद में बना है, ये हमारा ही तो था। दौसा करौली सब ये सवाई माधोपुर में था। सर हम यही बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 20 साल से हमारी नहरों में पानी नहीं आ रहा है, तो हम नई नहरों में आने से हमारा कोई फायदा नहीं है और हमें नई रोड की जरूरत है। जब हमें पानी नहीं मिल रहा है इसी नहर से तो हमको रोड से कौन निकलने देगा? नए बड़ी नहर से हमें पानी मिलने की संभावना ही नहीं है। तो हम तो आपके माध्यम से सरकार को यही चेताना चाहते हैं कि 28 तारीख को तक हमारी मांग को पूरी करें, हमारी नहरों में पानी छोड़ा जाए, अन्यथा हम पूरे ट्रैक को रोकने की कोशिश करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से रोकेंगे। हाँ, अभी तो पत्रकार महोदय ये ट्रेलर था जो दो दिन दिखाया, ये ट्रेलर था, अभी पिक्चर तो बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। आप शिक्षित कौम भी हो गई अब तो मीणा, अब तो पढ़े शिक्षित है तभी तो ये हो रहा है। शिक्षित का मतलब ये नहीं है हमारे हकों को खो दे हम। शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि हमारे हकों का, ठीक है हमारे बुजुर्गों ने हमें हमारे बुजुर्गों ने हमें ऐसी शिक्षा दी है, मान सम्मान करने की वो दी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारे सारे अधिकारों को छीन लो। अधिकारों को लिए तो लड़ेंगे साहब, पहले भी लड़ाइयाँ हुई है इतने सालों से। अधिकारों के लिए तो लड़ेंगे सब, अधिकारों के लिए तो लड़ेंगे। बाबा अम्बेडकर ने जो हमें कानून बनाए हैं हमारे लिए, वो कानून समानता के अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, वो जो अधिकार हमें मिलना चाहिए ना। और प्रजातंत्र किस चीज को बोलते हैं? यही प्रजातंत्र है जिसमें अधिकार मिले नागरिक को, और नागरिक को अधिकार नहीं मिलेगा तो वो अपने हक के लिए लड़ेगा। और हमारे सब भाई, कोई फौजी है, कोई मिलिट्री में है, कोई पुलिस में है, कोई हमारे भाई नहीं है वो जो पुलिस में खड़े होंगे यहाँ कल, वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी लड़ेंगे हमारे साथ। नहीं लड़ेंगे हम, ये अल्टीमेटम उनको दे देंगे पहले कि हम नहीं लड़ोगे यहाँ। ये भी हमारा कानून है। देखिए एक उस साइड में जब जो लोग बैठे हैं 5 ना के उधर, बड़े नेता सचिन पायलट हो, जवाहर सिंह बेगम हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है उस समाज को समझाइश के। लेकिन ये नेता हम उनसे थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। ये किसी जाति की लड़ाई नहीं है साहब, ये किसी जाति, हम ना सचिन से लड़ रहे हैं, एक मिनट, ये ना हम किसान कौम की लड़ाई है। और ये हम सचिन पायलट जी से, मैडम जी से भी हमें आग्रह करना चाहते हैं कि यदि आप लोग इस तरीके की दोनों समाजों को बैठा के कोई समाधान निकाले तो बहुत अच्छी बात है। हमारे हक के लिए हम लड़ेंगे सब। मंत्री महोदय से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, वो उनके समाज को बैठा के समझाए कि उनको भी पानी चाहिए, हमें भी पानी चाहिए, बैठा के समझौता कर सकते हैं, हमारे लिए भी पानी छुड़वा सकते हैं, उनके लिए भी पानी की जरूरत है तो देने, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, 20 साल से हम सहन कर चुके हैं सर, अब हम सहन नहीं कर पाएंगे। हमारा हक है, उसको हम लेंगे। कमांड एरिया के लिए बनाया था सबसे पहले, और पहले जो पांचना बांध बनाया था हाँ सिंचाई के लिए, तो सबसे पहले कमांड एरिया के लिए बनाया 39 गांवों के लिए। अब ये लोग धीरे धीरे लिफ्ट को बढ़ाते रहे, 39 गांवों के लिए कर दिए। नदी के लिए पानी तो जब छोड़ा गया था जो ओवर हो जाता था भरतपुर को बहने से बचाने के लिए, लेकिन हमारी मांग को सुनी नहीं दी है। या 20 साल से शांति प्रिय ढंग से हम इंतजार कर रहे थे सरकार का, लेकिन सरकार हमारी मान ही नहीं रही। सरकार तो क्या है, ऐसे कानों में उंगली देके बैठी हुई है। तो हमारा कहने की तो सरकार यही है भजन लाल जी से कि हमको पानी दिया जाए, नहीं तो अन्यथा ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप
धारण करने वाला 28 तारीख को। ये हमारा अल्टीमेटम है ना। और अभी तक हमें गांधीवादी तरीके से आपका हम पालन कर रहे हैं। हम जो भी कह रहे तरीका से लग रहे हैं, तो हमारे तो सरकार से यही निवेदन है कि सबसे पहले हमको पानी दिया जाए, हमारे हक का पानी दिया जाए। भाई किसान भी तो परेशान हो रहे हैं ना भाई, इतने दिनों से किसान परेशान हो रहे हैं, वो सरकार देख नहीं रही, अंधी हो रही है, बिल्कुल बहरी हो रही है। कुछ कम से कम कुछ सुने तो सही, कम से कम पब्लिक में इतनी दिन 13 दिन हो गए सर, 13 दिन हो गए परेशान होते हुए। और 13 दिन से क्या यही है, जब 13 दिन से तो अब तक तो हो जाना चाहिए था वो काम। सरकार के कुछ आश्वासन ही नहीं है ना, कोई भी आया ही नहीं अभी। राजस्थान सरकार भाई कम से कम 2-3 मंत्री आने चाहिए कम से कम यहाँ पे। सरकार आनी चाहिए सर, ऐसे नहीं होता। नेता या मंत्री नहीं आ रहा, ने भजनलाल सरकार आ रहा। राजस्थान सरकार सो रही है। इसको 5 तारीख से किसान महापंचायत चल रही है और किसानों की कोई नहीं सुन रहा है। 11 दिन हो गए आज, लेकिन कोई तो सरकार का MLA MP नेता कोई नहीं आया। किसान धरने पे बैठे हुए हैं और कोई इनकी सुन नहीं रहा है। और ये पानी चाहते हैं नहरों में, जो पांचना बांध करौली में बना हुआ है, उसके लिए नहर बनी हुई है 30-40 साल से। वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है उसके लिए, पांचना बांध बांधा है, इंडिया को पैसा दिया है। और भारत के ही नेता लोग जो महात्मा गांधी थे, ऐसे लोग थे ना, वो तो देश की सेवा करते थे। और अब ये लोग है ना ऐसे भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, जो पानी नहीं दे रहे किसानों को। किसानों को खेत में पानी आएगा तो फसल गेहूं होगा, सरसों होगी, उनसे उनके बच्चे इनको पढ़ाएंगे। बच्चे घर पे बैठे हुए हैं BA करके, MA करके, BEd करके, पैसा नहीं है कोचिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन राजस्थान सरकार में कोई भी है ना जुआ नहीं रहेंगी, जुआ मुहावरा है। कोई भी नेता और 2 समाज हैं हमारे, जो गुजर मेरे काका गुजर समाज भाइयों से भी हमारा निवेदन है कि आप भी लिफ्ट से लो सरकार से, या हेलीकॉप्टर से लो, पानी लो। और जो हमारे लिए पानी आ रहा है कमांड क्षेत्र के लिए, मीणाओं के लिए, उनको भी पानी दिलाए, आने दे। क्यों रोक रखे हैं? वो पांचना बांध पर गुजर लोग धरना दे के बैठे हुए हैं और उनको काफी दिन हो गया है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि नहरों में पानी दें, उसके बावजूद भी 26 तारीख को, 26 मई को खोलने का ऑर्डर था। हाई कोर्ट ने दे दिया था कि ऑर्डर की ये 26 तारीख को नहर खुलनी चाहिए। उसके बाद गुजर लोग पांचना बांध पर जाकर धरना दे रहे हैं कि हम नहीं खुलने देंगे। ये अराजकता है, हाई कोर्ट का आदेश की पालना नहीं हो रही है, ये अराजकता है। और हमारे देश में नेता ऐसे नहीं है जो किसानों की समस्या को समाधान करें। आज 11-12 दिन हो गए हैं, 13 दिन होने वाले हैं, लेकिन कोई भी नेता इस समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। ये ऐसा हो रहा है जैसे वे फिरंगी आए थे ना अंग्रेज, ऐसा राज कर रहे हैं। पहले किसानों से लगान ली जाती थी, कोड़ले पड़ते थे, उस तरीके से कोड़ला ही पड़ रहा है। ये क्या है? किसान मांग कर रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। ये अराजकता है। और कितने लोग आ रहे हैं डेली, 20,000, 40,000, 30,000 लोग। रेल का, मुंबई दिल्ली रेल का ट्रैफिक जाम हो जाता है, इतने लोग आते हैं, इतने किसानों के ट्रैक्टर है, साधन है, वो आते हैं रैली में, लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में आते हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है। उसके बावजूद भी कोई नहीं सुन रहा है। ये देश का क्या होगा पता नहीं। इतनी बंजर हो गई सर, इतनी बंजर हो गई जमीन, आजादी तो आज पैदा तक नहीं आ रहा, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। हमारे कुएं के जल स्तर नीचे गए, फ्लोराइड का पानी पी रहे, और फ्लोराइड का पानी आप जानते हो सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। और जहाँ पांचने बांध के आसपास के एरिया, उनके सारे कुआं के से जो ऊपर हो गए, रिचार्ज हो गए बिल्कुल फुल, और फिर भी पांचने बांध को खोला नहीं जा रहा है। यहाँ तक 20 साल से सूखा पड़ा हुआ है बिल्कुल। और यहाँ पे मतलब इसको लेके मतलब राजनीति की जा रही है, इसको पांचने बांध को लेके, और जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे गुजर भाइयों को हम अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, साथ लेकर चल रहे हैं। गुजर भाई हमारी सुन लेंगे तो फिर हो ही जाएगा ये काम।
मुद्दा सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरह का। खराब हो रही है सर। 20 साल से हम कितने पिछड़े हुए, हमारे बच्चे वगैरह सब कुछ है? हमारी तो मतलब अर्निंग ये खेती बाड़ी है, बस इससे ही पैसा आता है, बस और क्या है। एक तो आप मीडिया वाले गलती कर रहे हो कि और कोई को आंदोलन हो तो ना सबकी भाई तुम टीवी पे दिखाते, मोबाइल पे दिखाते, हमारी जनता पूरी तरह से बता नहीं रही हो। और या तो सुख शांति से नहर खुलवा दो और नहीं 2 दिन के अंदर वो हो जाएगा, इतिहास बढ़ जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। ना पाइपलाइनें जलाएंगे, पेट्रोल डीजल की जलाएंगे और रेलवे लाइनें नहीं छोड़ेंगे। ये तार खिंचे हुए नहीं, ये सब में आग लगा देंगे। और ये प्रशासन है ना, ये प्रशासन या की चिटड़ी पीस देंगे। ये हेरवे से नहीं पाएंगे हमको। भजन लाल जी की ओर से कुछ आश्वासन? भजन लाल को तो हम उस तरह से मारेंगे अगले चुनाव में, जिंदगी को याद रखेगा वो। हमारी बात एक नहीं सुन रहा है वो। हम किसान चाहेंगे ना, हम जे करेंगे, मोदी ओदी सब भग जाएंगे। क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? वो भी किसान बिरादरी है, 20 साल से पानी नहीं खोल रहे, वो भी किसान बिरादरी है। ऐसे कोई समझाइश? किसान बिरादरी है, उनके भी हाथ जोड़ दिए। दोनों पक्ष न समझा सके न, 20 साल से लड़ाई लड़ा रही है। उनको भी पानी दे देते भाई, उनको लिफ्ट लगा दो भाई, इधर भी लगा दो, इधर भी पानी पहुंचा दो। धन की कमी है हमारे देश में, ये कुत्ता रोक रोक कर बैठे, धन है धर धर बैठे, कहीं छापो मार रहे, इतने तो धन बता रहे हैं, खाए सारा धन, किसानों को क्यों नहीं लगा रही है? और भजन लाल के कहा है, भजन लाल को क्या पता हो किसान कितनी मेहनत करता है। भजन लाल कह रहा है किसान मेहनत नहीं करता है, किसान पूरे दिन सोता है। अरे एक दिन काम करके देख हमारे साथ में भजन लाल, उसको छठी की याद आ जाएगी। वो भी किसान ही है कह रहे हैं। कौन भजन लाल? किसान नहीं, चोर है भजन लाल, उसको नहीं है इस चीज का ज्ञान। वो चोर है, चोरी करता है वो। मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री है वो। अगर मुख्यमंत्री होता ना तो यह समाज में आता या देश में आता। उसको मंत्री नहीं मानते हम। 15 दिन हो गए हम उनको भूखे प्यासे। इनको वो जानते हैं क्या जानता है भजन लाल? अगर जानता तो यहाँ जाता। हमारे लिए पूरा भजन लाल हो चाहे और हो, कोई सब लाल है। ये 28 तारीख को क्या है? 28 तारीख को हम ये बता देंगे, 28 तारीख तक अल्टीमेटम दे दियो, सुलगा देंगे पश्चिमी राजस्थान को। उधर भी लड़ाई होंगी फिर तो? लड़ेगा तो लड़ लेगा, हम कोई कमजोर थोड़ी, हम क्षत्रिय हैं। आज से नहीं, हम बहुत पहले से क्षत्रिय हैं हम। अगर समाज जग गया और सातों जात हमारे साथ है, नीति की बात है, गैर नीति की बात नहीं है। ये नियम से लड़ रहे हैं। पानी सबको चाहिए, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया। हाई कोर्ट ने या पुलिस तो भेज दी, पानी को भेज सकता ना हाई कोर्ट। हम आदर करते हैं हाई कोर्ट का, आना चाहिए ना हाई कोर्ट को यहाँ। अच्छा, 28 को अगर आप आंदोलन पर बैठते हो, किरोड़ी लाल जी फिर आपको समझाने आते हैं, मान जाओगे? किरोड़ी लाल अब कहाँ है? उलाल किरोड़ी लाल अब आए ना यहाँ, कोई लाल नहीं है किरोड़ी लाल। यहाँ तो समाज लाल है, ये देश लाल है, और यहाँ किसान एरिया, कमांड एरिया पूरा लाल ही लाल है, कोई किरोड़ी लाल नहीं है। हम तो उसके साथ हैं जो हमारा साथ देगा, जो हमारा साथ देगा ना उसका साथ देंगे हम। ना हम कांग्रेस को वोट देंगे ना बीजेपी को देंगे, हम अलग पार्टी लेके आएंगे कोई, ना कांग्रेस को भी नहीं देंगे हम। कांग्रेस से हम जीवन, हमारे बुजुर्ग मर गए और हम भी मरने वाले हैं। कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे भी नहर को नहीं खुलवाया। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने नहर नहीं खुलवाई। रामकेश जी बैठे तो हैं आपके? रामकेश जी बैठे, रामकेश किसान है, रामकेश को पता है किसान कैसे पेट भरता है और कैसे किसान जीता है। रामकेश को पता है किसान को, किसान की बात को जानता है। अगर ये जानते न तो सारे नेता यहाँ आ जाते। हमारे समाज और हमारे किसान अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं और खा रहे हैं। और रामकेश तो निर्दलीय जीतेगा। और अगर सचिन मुख्यमंत्री बनना चाहता है ना तो यहाँ के मिल जाएगा ना तो मुख्यमंत्री ही बनेगा सचिन। और किसी की ताकत नहीं जो उसको बना सकते, लेकिन हम उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं अगर सचिन हित की और बात करेगा तो। अगर नहर में पानी खुलवाएगा, इस जलसे को समझाएगा, या कोई एक समाज की लड़ाई नहीं है, या किसान की लड़ाई है। और सचिन भी किसान है, हम भी किसान। जिम्मेदारी बनती है पायलट साहब की। बिल्कुल बनती है, पायलट को आना चाहिए यहाँ। हाँ, अगर पायलट इस तरह से समझ जाएगा और आ जाएगा ना तो अगला मुख्यमंत्री पायलट ही होगा। किसान नेता, वो किसान नेता बन जाएगा। मेरा नाम गीता।
क्या क्यों आए हैं यहाँ पर? वैसे तो पानी चाहिए, पानी पानी नहीं है क्या यहाँ पर? कतई नहीं है, एक दाना भी नहीं हो गेहूं को। खेती कैसे होगी? नहीं हो कच्ची, मोल ले खा मंडी से लाना आज। कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए? होगा 10-11 दिन यहाँ। हाँ, क्यों नहीं सुने में? वे सुनेंगे नहीं हमारी, हम वोट नहीं दे उनको, वोट तो दे रहे हैं हम। बे ही बन गए राजा, हमें राजा बे फकीर है। वे बैठे हैं ना, मैं सीएम बन रहे, कोई कछु बन रहा है, वो मोदी है, हराम ज्यादा कुत्ता है। जब बात को हमने भीख दी और वहां भीख का खार वो होगा हरामी, हमको शर्म नहीं आई। हमारे बच्चान का गला घुट रहा है, हमको पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। हमें किसान, हमको पानी चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको पानी चाहिए सिर्फ। 28 तारीख को वो कह रहे हैं कि रेल रोकेंगे। अरे काट मरेंगे, और वहाँ सब गाड़ी में रोकेंगे, पैसे पूरी गाड़ी में रोकेंगे, एक्सप्रेस गाड़ी में रोकेंगे। जब पब्लिक मरे वहां में, बीजेपी की पब्लिक पूरी मरे वहां में घुट घुट के, बे एसी में बैठ बैठ जाने, बे सब मरे, हमारी सी नहीं तड़पे नहीं, मछली की नहीं। करोड़ी जी के लिए क्या बोलोगे? हमको करोड़ी जी को पावर देंगे तभी तो करोड़ी जी आएंगे। भाई करोड़ी जी का गोटा कहा है बेचारे गोटा, तो करोड़ी को तो पावर देंगे जब वे बोलेंगे, वे आएंगे। तो बेचारा वो भी किसानन के संग है। तो सामने बैठे हैं वो भी किसान ही है जो पानी रोक कर बैठे हैं। कौन है? वो भी किसान ही है जो सामने। जब किसान का आकर बेचारे किसान पानी तो रोक रहा है, कोई सबको चाहिए, सबको बे कुछ नहीं रोक रहे पानी। बिन की लिफ्ट क्यों नहीं सक्सेस करी बनने, बिन को पानी क्यों नहीं दिया, बे भी दुखी है। बिन 39 गांव को भी पानी चाहिए, हमको भी पानी चाहिए, क्यों नहीं दिया पानी बिन को? हाँ, बे भी हमारे भाई है, बे भी हमारा खून है। तो बे खून नहीं है हमारा, बे कोई दुश्मन है, बे भी दुश्मन नहीं है, बे भाई है हमारे, उनको भी पानी अवश्य चाहिए। हमारा हमन को पानी नहीं चाहिए, बिन को भी, बिन के भी बच्चे। तो सबके साथ में ऐसा होना चाहिए, सबको पानी मिले। क्यों नहीं देती है सरकार? है कहीं मोदी। देखो ये जो 5 आना बंदा है, इसके बाद हमें पानी नहीं मिला, और हम जो मांग कर रहे हैं वो संवैधानिक है, क्योंकि कोर्ट के आदेश है। अगर कोर्ट का आदेश नहीं होता है, हम जबरदस्ती करते तो वो असंवैधानिक माना जाता। कोर्ट के आदेशों की पालना सरकार को करवानी चाहिए, लेकिन सरकार आज 12वां दिन होते हुए भी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आ रहा है, हमें सांत्वना नहीं दे रहा है। इसका मतलब सरकार का इसके प्रति, किसानों के प्रति बिल्कुल ही 0 टॉलरेंस है। इसलिए 28 तारीख को क्या आंदोलन है? अभी कोई रणनीति ऐसी तैयार नहीं है। वैसे आंदोलन को बड़ा रूप देने का विचार है, आंदोलन को बड़ा रूप देने का विचार है, लेकिन और भी जो भी है, हम 26 को या 27 को तय किया जाएगा। अभी ऐसा कुछ खुले में नहीं कर सकते, जैसे प्रशासन या कोई हमें ज़्यादा वो करे किसानों को, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि जिस तरह से प्रशासन जगह जगह रोक देता है, तो इस तरह हम इस बारे में ज़्यादा बोलने नहीं चाहते। गवर्नमेंट सोई हुई है और किसान ऐसे धूप में चल रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और एंड परिणाम ये है कि क्या होगा वो तो हम 27 तारीख को यहाँ आपको बताएंगे। बाकी इसके परिणाम घातक होंगे, और गुजर समाज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। पानी उनको चाहिए, वो ले, गवर्नमेंट से अपना मांग करें, हमारी मांग को वो पूरी करें, और कोर्ट की जो पालना है, कोर्ट के आदेश है, हम कोर्ट के साथ हैं, सर्व समाज कोर्ट के साथ है, और इसके घातक परिणाम होंगे 27 तारीख को ये बताया जाएगा। सरकार की तरफ से कोई आया है पेशकश? कोई नहीं आया, सरकार का कोई बंदा अभी तक हमसे बात करने नहीं आया। प्रशासन इधर उधर घूम रहा है, बात हमसे अभी तक करी नहीं, किसी भी कमेटी से, किसी भी आदमी से, MLA MP जो भी हमारे हैं, उनसे किसी से बात नहीं। अब गुप्त रूप में कोई बात होती है कि वो अलग बात। ये कमांड क्षेत्र का इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें सभी किसानों की एक ही मांग है कि नहरों से पानी छोड़ा जाए, जो कोर्ट के आदेश के अनुसार। अब उधर विपक्ष में गुर्जर समाज नहर पे बैठा हुआ है, जिससे प्रशासन बिल्कुल कुछ भी नहीं कह रहा।
ने उनसे ये कह रहा कि तुम क्यों बैठे हुए हो? जब कोर्ट के खिलाफ वो उस पर गुजर समाज में बैठा हुआ है, तो हम तो कोर्ट के आदेश की पालना करने के लिए तो यहाँ 11 दिन से बैठे हुए, आज 12वां दिन है। लेकिन शासन प्रशासन सरकार बहरी हुई है, सो रही है, बहरी है, देख नहीं रही। कितना किसान यहाँ 42 डिग्री टेम्परेचर पे लगभग 20,000 जनसंख्या में आज आया है, और जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, हर दिन हर रोज किसान ज्यादा बढ़ता जा रहा है इस कार्य में। और ये धरना शांति वातावरण से चल रहा है, कोई उपद्रव नहीं हो रहा, और प्रशासन इसको डाइवर्ट करना चाह रहा है। तो हमारा यही आपसे चैनल के माध्यम से यही अनुरोध है कि हमारी आवाज ऊपर तक सरकार सुने और किसानों को नहरों में पानी छोड़े, ताकि किसानों के लिए पानी मिल सके और किसानों की खुशहाली हो। और ये सरकार, बीजेपी सरकार एक नारा लगाती है कि हम किसान हित में है, हम किसान के लिए सब कुछ, किसान की आमदनी बढ़ाएंगे। अगर किसान की आमदनी बढ़ाते तब तक 12वें दिन हो गया और किसानों की कोई आवाज नहीं सुन रहा। कोई भी उनका अधिकारी, कोई मंत्री यहाँ आके मंच से किसी किसान से, हमारे किसान नेता है, सर्व समाज के किसान नेता है, उनसे आके बात नहीं की। तो आप मीडिया के माध्यम से हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं भजन लाल सरकार को, वो हमसे आके बात करे और हमारे नहरों में कोर्ट के आदेश अनुसार पानी छिड़वाए, ताकि हमें मतलब किसानों की जो आवाज बताते हैं, किसानों को मजबूत बनाने की बात करते हैं, तो किसान मजबूत कैसे होगा? किसानों के खेतों में, खेत प्यासी धरती है। अगर किसानों के खेतों में पानी आएगा तो हमारा किसान मजबूत होगा, शिक्षा बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा। इससे बेरोजगारी फैल रही है, बेरोजगारी फैलने से मतलब युवाओं में नशे पते की ओर जा रहे हैं, तो इससे कितना नुकसान हो रहा है युवाओं में। तो युवाओं को, किसानों को मजबूत करना है तो नहरों में पानी छोड़ा जाए, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। तो हमारा चैनल के माध्यम से यही है सरकार से कि सरकार का मंत्री, सरकार का जो भी प्रतिनिधि हमसे आकर बात करें और हाई कोर्ट के अनुसार हमें पानी छुड़वाए। हमारे देखो काफिले में कितने लोग हैं, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हजारों की तादाद में हर रोज 45 डिग्री में आकर यहाँ सिर्फ आंदोलन एक जगह से बैठकर आवाज दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन और शासन सो रहा है, हमारी आवाज को आगे नहीं बढ़ा रहा। उधर वो नहर पर कोर्ट के आदेश के खिलाफ बैठे हुए हैं, प्रशासन उनसे कुछ भी नहीं कह रहा, न उनसे बात जा कर रहा। भाई तुम क्यों बैठे हुए हो? जब आदेश है तो उनसे बोलना चाहिए। कौन से वो अथॉरिटी लेकर बैठे हुए हैं? बिना अथॉरिटी के वो नहर पे बैठे हुए हैं, जहाँ से नहर खुलती है। तो उन पे क्या सरकार ने या मतलब जो भी अधिकारी प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, तो उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों बैठे हुए हैं? उनको या कोई आदेश से, कोई अथॉरिटी से नहीं बैठे हुए, वो अनअथॉरिटी। जब कोर्ट के आदेश के खिलाफ वो बैठे हुए हैं तो क्या प्रशासन को उन पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? कार्रवाई करनी चाहिए और किसानों को नहरों में पानी छुड़वाना चाहिए। तो हमारा यही चैनल के माध्यम से यही आवाज है कि सरकार हमारी आवाज सुने। नहर का पानी चाहिए और हम लड़ेंगे जब मर जाए पर लड़ेंगे हम। अभी सब भैया को, माता बहन को, सबर को नमस्कार है। मेरे को नहर को पानी चाहिए गो और चाहिए गो, सभी जनता को चाहिए। इन्हीं के भाई हमको चले मैना सवाद को सातों जात को चाहिए पानी, हमको जरूर से जरूर चाहिए नहर को जिंदाबाद। हाँ, पानी नहीं दिया तो कोई लोग कह रहे हैं कि 28 तारीख को पानी अगर नहीं दोगे तो 28 तारीख को हम मरने को तैयार हैं, बिल्कुल ले की पटली को उठाएंगे, जाने लिए तैयार हैं, पटलियां उखाड़ेंगे और जाने को तैयार है हम। और अभी से अभी रह दिया, अभी से होया नहीं, टेलर तो बाकी है, टेलर देखा है। हाँ, बाकी अभी तो टेलर की तो कोई हुई है। भाई साहब हमें पूरे कमांड एरिया के लिए पानी चाहिए और एक जाति के लिए सब जातियों के लिए चाहिए। और हमारी फसल सूख रही है, 21 साल से हमें परेशान हो रहे हैं यहाँ, और पूरे सारे खंडी ग्रामवासियों के द्वारा सब प्रोग्राम किया जा रहा है। और हमें 28 तारीख को तख्त बदल दो, ताज बदल दो, गद्दारों को राज बदल देंगे हम। भजन लाल जी की ओर से कुछ भजन लाल जी हमारी बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। पर्ची सरकार है, ये पर्ची सरकार है, ये पर्ची सरकार है बिल्कुल, ये एक बात नहीं छोड़ती है ये। 28 तारीख को क्या? 28 तारीख को हम रेल रोकेंगे हम।
रेल रोक करके हम ये दिखाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को और मोदी जी को कि हम मीना जाति क्या चीज है, कमांड एरिया क्या चीज है, किसान भाई क्या चीज है, और किसानों के लिए कोई सुनता ही नहीं है। ये सिंधु बॉर्डर नहीं है, ये कमांड एरिया है, ये राजस्थान की सरकार है। एक कोर्ट का आदेश अपना कर रहे हैं ये हमारे। जब तक पांडाल नहीं खुलेगा, जब तक बताओ नहर नहीं खुलेगी, जब तक ये कमांड एरिया का ये एरिया है। ठीक है साहब, आते क्या अब ये है साहब, अब कहने की क्या बात है। अब ये तो जब कोर्ट ने जब फैसला दे ही दिया तो उसमें तो कोई शक है ही नहीं इस चीज में भाई। उनको उनको पालना करनी चाहिए इस चीज की। जिस देश में नियम की पालना नहीं है उस देश में सरकार ये कार है, उस देश में रहेगा भाई। ये सरकार ही गलत है, ये सरकार किसान की नहीं सुनती है बिल्कुल। उन्हें किसान की सुननी चाहिए। किसान से ही वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो बनते हैं, जो किसान से ही बनते हैं। इसलिए मेरा तो यही रिक्वेस्ट है, अगर वो नहर खोल दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 28 तारीख को रेल रोको आंदोलन होगा। उधर जो लोग बैठे हैं वो उनका क्या मानना है? उनका मान्य, हाँ उनका भी मान्य ऐसा है कि ये जो नहर बनी थी स्टार्टिंग में, ये कमान एरिया के हिसाब से ही बनी थी। ये तो बाद में फिर वो जो दो करते हैं, मतलब अपना अपना जो क्षेत्र में पानी है तो उसका ज़मीन बिल्कुल ख़राब नहीं है उनकी बिल्कुल ज़मीन ख़राब नहीं है। गवर्नमेंट की ज़मीन है वो भाई, गवर्नमेंट की ज़मीन है, उनकी कोई ज़मीन नहीं है उसमें। जो हद थी, जो गवर्नमेंट ने मुआवजा दे दिया उनको। अब इसमें कोई चीज़ का वो मतलब दोहरा नहीं है। हमको तो पानी चाहिए नहर का, बस। धन्यवाद। सरकार इस पर कुछ कहने से अभी तक बची हुई है। क्या लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन आप लोग कर रहे हो, 10-15 दिन हो चुके हैं, अब किस राह पे आंदोलन है? और पानी की जो मांग इतने सालों से अटकी हुई है, अब तो रास्ता भी खुला। ये तो आपको भी पता है कि सम्मानीय हाई कोर्ट का आदेश है किसानों के पक्ष में, कमांड एरिया के पक्ष में। सरकार के कुछ मंत्री बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक कोई पेपर आया नहीं है कि अभी किसानों की मांग पे क्या विचार कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अब ये तो बयानबाजी, नेताबाजियों की चलती रहती है। बाकी पानी के लिए 14-15 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, ये बड़े शर्म की बात है कि सम्मानीय हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, उसकी पालना राज्य सरकार करा नहीं रही है। गृह मंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया था, डॉक्टर करोड़लाल जी का भी आदेश स्टेटमेंट आया था, उधर पायलट साहब का भी आ गया है। और हम तो चाहते हैं कि भाईचारे से नहर खुले, भाईचारा कायम रहे, लेकिन अब पता नहीं उन लोगों की क्या मनसा है। देखो, आप यहाँ इस आंदोलन में भी मैं आया हूँ, उधर उन लोगों से भी मैंने बात की, वो तो एक ही बात पड़े हुए हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे। देखो, ये उनकी हठधर्मिता है। अगर मान लो बरसात नहीं हुई तो वो क्या करेंगे? पानी के लिए वो नहीं रोएंगे। आज हमारे सामने पानी का इतना बड़ा संकट है कि जब 2004-05 के अंदर नहर आया करती थी तो हमारे 15 फीट के आसपास वाटर लेवल था। आज वाटर लेवल 200 से 250 पहुंच गया है। दूसरी बात, हमारा कोई किसान बोर लगाता है पीने के पानी के लिए, तो नीचे इतना खराब पानी निकलता है जिसकी TDS है 27,000 से 28,000। तो उससे हमारे जो लोग पी रहे हैं, आज 20 साल से उस पानी को पी रहे, नीचे वाले को जो बोरों में निकल रहा है, उससे इतने लोग बीमार हो गए। आप किसी भाई की भी जांच करा लो, 100% बीमारियां शरीर के अंदर आ चुकी है। तो हम तो पीने के लिए पानी मांग रहे हैं। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा सन 1977 में बांध का निर्माण हुआ था। 2004-05 में पानी की सप्लाई थी, 7 में इन्होंने बंद कर दी। जब बांध का निर्माण हुआ था तो सरकार किसी प्लान को लाने से पहले उसका वो देखती है व्यू के किधर जाएगा। तो सरकार ने ये कमांड एरिया तय किया था। मैं उन गुजर भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप इस हठधर्मिता को छोड़ो। जो आपकी पानी की मांग है 39 गाँव को दिलाओ, 360 को दिलाओ। हम उसका विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये जो 360 या 39 गाँव को पानी मिलेगा, ये किसान तो देने वाले हैं नहीं। इनके पास पानी होता तो ये डकराते ही नहीं। पानी की व्यवस्था, जो भी सामाजिक व्यवस्था होती है, वो गवर्नमेंट की होती है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट के सामने अपनी मांग रखें, उस मांग में हम उनके साथ हैं।
बाबू जी, आपने तो एक उम्र पाली यहाँ पर, क्या कहेंगे इस आंदोलन में? लोग पानी के लिए, आप तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, कैसी परेशानी है जी? कैसी परेशानी है इतने सालों से? पानी की बहुत परेशानी, बहुत खेती कैसे होती है अब तक यहाँ? करें ऐसे ही टाइम पास खेती का। पानी आ जाता है तो फायदा होगा वाकई में यहाँ? फायदा होगा, पानी आएगा तो बहुत जोर को, उपजाऊ जमीन। हाँ अच्छी कमाई होगी। अब बिना पानी बिना का हो। 20 साल के अंदर जो पानी की जो संकट उत्पन्न हुआ है, उससे हजारों घर हमारे सर्व समाज के जो घर हैं वो यहाँ से पलायन कर गए। क्यों पलायन कर गए? कि हमारी जमीन में पानी है नहीं, नीचे खराब पानी है, उससे फसल होती नहीं है, जमीन हमारी बंजर हो चुकी है। अब वो बच्चों का लालन पालन तो करना ही है, तो उसके लिए यहाँ से पलायन करके कोई महाराष्ट्र चला गया, कोई चेन्नई चला गया, कोई दिल्ली काम कर रहे हैं। तो ऐसे संकट हमारे सामने है। अब 20 साल बाद जब सम्मानीय हाईकोर्ट का आदेश आया है तो हमारी एक उम्मीद जगी थी कि नहीं, हमें भी पानी मिलेगा, और उसमें भी उन लोगों ने हठधर्मिता दिखा दी। हम तो चाहते पानी मिले हमें, हम कोई लड़ाई झगड़ा किसी समुदाय से चाहते थोड़ी है, हम तो चाहते भाईचारा रहे। किसानों को पानी मिलना चाहिए। और इसमें जो हाकिम सिंह बैसला जी है ना, जो इसमें बहस कर रहे हैं, उसको पाछने बांध पर 20 करोड़ सरकार ने दे दिया उन लोगों को, तो उनको पानी रोकने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हंसराम, जमीन का मुआवजा मिला नहीं बिल्कुल सर, लेकिन हंसराम बाबा एमएलए भी थे, तो पाछना बांध उसी टाइम पे बना हुआ था जब भी नहरों में पानी आता था। फिर इसमें एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि दर्शन सिंह एमएलए है, फिलहाल में उसका बेटा है, वो ओपन नहीं आ रहे, लेकिन एक छोटा सा नेता हाकिम सिंह बैसला जो इसमें ओपन आ रहा है, उसका कोई वजूद नहीं है इसमें। तो इतनी बड़ी हस्ती होते हुए ये भाईचारे के हिसाब से नहर को हम खुलाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग बाग नहीं मान रहे, और हमन को पानी नहीं मिलेगा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, 28 तारीख को पटरी उखाड़ दी जाएगी। नहीं बिल्कुल ये सत्य है, आप सब भी बोल रहा हूँ, और आप इस न्यूज को कहीं भी पहुंचा दो, लेकिन 28 तारीख को पटरी उखाड़ जाएगी। विश्राम खंडी में नाम है, ओपन चैलेंज है। हमको तो नहर का पानी चाहिए सीधा सट, और नहीं पटली का रेली खुशक जाएगी सटाटी। हमको नहर का पानी चाहिए, नहीं पटली पटली रद्द हो। सरकार की ओर से किसी ने बात की भजनलाल जी? हम सरकार वरकार नहीं जाना, हमको तो पानी चाहिए। भजनलाल सरकार को जो भजनलाल हम नहीं करना चाहते हैं। सरकार को जो आना, जो उसी महासभा महामेला जो महापंचायत की हुई है उसमें आना पड़ेगा। यहाँ हम किसी के पास नहीं जाएंगे, आने तो हमको पानी चाहिए, और पानी नहीं आएगा तो 28 तारीख को पटरी उखाड़ दी जाएगी। बिल्कुल। किरोड़ी जी ये कह रहे हैं कि किरोड़ी जी को भेजा जाएगा, तो किरोड़ी आ जाएगा तो बढ़िया लगा, आ जाए बढ़िया सम्मान होगा। हाँ खूब आराम से, बस कोई आप पे थोड़ी ना 8-2 शब्द कह जाऊ हो जा काम। नहीं खोली, हमको तो नहर चाहिए, और नहीं हमको रेलवे फेलवे कच्ची नहीं चाहिए। ये मतलब हमको तो बस पानी, मर गए प्यास से, खेती सब चीज। सरकारी स्कूल है। किस गांव में खड़े हो आप? खंडीव गांव में खड़े हो, तो इस पे हम भी हक जता सकते हैं कि नहीं ये जमीन हमारी, आप कैसे खड़े हो? ये गलत बात है ना। गवर्नमेंट ने बांध बनाया, सबके लिए बनाया। आज रेल भी कहीं होकर के निकल रही है, तो वहां भी किसी न किसी की जमीन है, तो ये थोड़ी है कि अपन रेल रोक देंगे। कहीं होके पानी जा रहा है। आज बीसलपुर के गवर्नमेंट की स्कीम है, बीसलपुर से बंदवारेठा जो 300 फीट चौड़ी नहर है, उसका भी काम चालू होने वाला है। तो मान लो कल हम ऑब्जेक्शन करेंगे, नहीं ये तो हम नहीं निकलने देंगे, तो ऐसे थोड़ी होता है। आज बीसलपुर से जयपुर के लिए सप्लाई है, आपको भी पता है। तो सरकारी स्तर पर यह समझने की जरूरत है कि सरकार इस पूरे मसले को बारीकी से समझे, और यहाँ कम से कम एक बार आकर इस पूरे मामले को समझाइश के माध्यम से इसको पूरा करे। वरना वो दौर दूर नहीं है जब 2007 के हम आरक्षण के दौरान मीणा गुर्जरों को हम भिड़ते देखे थे। वो माहौल कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश यहाँ पर पार्टियों की ओर से की जा रही है। लेकिन अब ज़रूरत है पानी की, जो हमारे संसाधन है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उसे पूरा करने की। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकारी जो आंखें हैं वो इस पर ज़रूर एक बार सरकार को देखना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इस महापंचायत के अंदर जो चेतावनियां दी गई है, 28 तारीख का ऐलान किया गया है, वो वाकई में एक उग्र रूप ले सकता है। लेकिन उससे पहले ये कोशिश होनी चाहिए कि इस आंदोलन को यहाँ आकर मध्यस्थता कर कर दोनों समाजों के बीच में बैठकर एक सेतु बनाया जाए, उसके माध्यम से दोनों को समझाकर एक राय रखकर इस पानी को सभी के लिए बराबर पहुँचाने का काम सरकार करे, तो शायद हो सकता है कि ये महापड़ाव खत्म हो और आने वाले दिनों के अंदर जो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है वो कहीं ना कहीं खत्म करने
देने का काम प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर इसे करना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी और सरकार की ओर से, किसी नुमाइंदे की ओर से इस पर पेशकश नहीं की गई है। सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ऐसी जब ज़रूरत की चीज़ें हैं, ऐसी पूरे राजस्थान भर में पानी की किल्लत है, तो जब पानी होते हुए लोगों को नहीं पहुंचाया जा रहा है तो आखिरकार इसका दोषी कौन है? क्या सरकार इसका दोष अपने सर पर मारना चाहती है या फिर आम जनता को आपस में लड़ाकर इस पूरे आंदोलन को और उग्र करने का काम सरकार करेगी? कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, खंडीव, गंगापुर सिटी।